प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभाग अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनू, नागौर, राजस्थान। आज हम व्यक्तित्व मापन की विधियों के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व मापन क्यों किया जाता है? क्योंकि व्यक्ति की जो गुण हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो लक्षण हैं, उनको मापने के लिए व्यक्तित्व मापन की विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति में किस चीज़ के कितने गुण हैं, व्यक्ति में कितनी ईमानदारी है, व्यक्ति में कितनी सत्यता है, व्यक्ति के अंदर कितनी हिंसा है, व्यक्ति के अंदर कितनी अहिंसा है, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के गुण हैं, उनको मापने के लिए व्यक्तित्व मापन की इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति उत्साहवान होता है, कोई व्यक्ति निरुत्साहवान होता है, कोई मिलनसार होता है तो कोई मिलनसार नहीं होता है, कोई एकांत प्रिय होता है, कोई समूह में रहने वाला होता है, कोई चिंताग्रस्त होता है तो कोई चिंता मुक्त होता है। व्यक्ति के इन गुणों को मापने के लिए व्यक्तित्व मापन की विधियां जो है, उनके माध्यम से हम उस व्यक्तित्व के गुणों को माप सकते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं। नंबर 1 आत्मनिष्ठ विधि, नंबर 2 वस्तुनिष्ठ विधि, नंबर 3 प्रक्षेपण विधि। आत्मनिष्ठ विधि के भेद हैं। आत्मनिष्ठ विधि के अंदर केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मकथा विधि, अनुसूची विधि और क्रिया परीक्षण विधि जो है। इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ विधि के अंदर समाजमिति विधि, निर्धारण मापनी विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, निष्पादन परीक्षण विधि और निरीक्षण विधि। प्रक्षेपण विधि के अंदर हम देखेंगे कि आईवीटी विधि, टीएटी विधि, सीएटी विधि, एससीटी विधि और साहचर्य विधि है जो है। तो इस प्रकार से आप इन विधियों का हम देखेंगे कि आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत व्यक्ति के अनुभव और धारणाओं का जो है मापन किया जाता है कि उसके अंदर क्या धारणाएं और कैसा अनुभव करता है, उससे संबंधित ये विधियां जो है आत्मनिष्ठ विधि के अंदर होती हैं। जैसे केस स्टडी विधि है। केस स्टडी विधि में व्यक्ति के पूरे जीवन इतिहास का संकलन किया जाता है, उसे गहराई तक उसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हम देखेंगे कि डॉक्टर और पुलिस में जो है ये कहते हैं कि केस, इस पर केस कर दो, या इसका केस जो है, जैसे डॉक्टर इसका केस चल रहा है, इसी प्रकार से पुलिस में भी जो है ये ज़्यादातर प्रचलित वहाँ पर किया जाता है। और इसमें पूरी पारिवारिक जानकारियाँ भी ली जाती हैं, व्यक्तिगत जानकारी भी ली जाती है, आस पड़ोस से भी जानकारियाँ ली जाती हैं, इसके अंदर विद्यालय से भी जानकारियाँ ली जा सकती हैं। हम ये देखें कि समाज से भी जानकारियाँ ली जा सकती है, विविध व्यक्तियों से जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। प्रश्नावली में प्रश्न बनाए जाते हैं, उन प्रश्नों में से जो है भरने के लिए हम भेजते हैं और वहाँ से भर कर के जो है आते हैं, या प्रश्नावली दी जाती है जिससे व्यक्ति उनको भरता है और भरने के बाद हम जांच करते हैं कि उसमें कौन से कितने गुण हैं। तो प्रश्नावली के माध्यम से हम व्यक्ति के गुणों को माप सकते हैं। साक्षात्कार, आमने सामने बैठ कर के प्रश्न पूछ करके हम देख सकते हैं उस व्यक्ति में कितनी ईमानदारी के गुण हैं, कितने नहीं हैं। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के द्वारा भी हम व्यक्ति के गुणों को माप सकते हैं। आत्मकथा, व्यक्ति के जीवन की पूरी आत्मकथा उसे लिखवाई जाती है और उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व के गुणों को माप सकते हैं कि उसके आत्मकथा में जो जीवन के इस प्रकार के पक्ष होते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, उन पक्षों को हम निकाल लेते हैं कि इनके व्यक्तित्व के कौन कौन से पक्ष उसमें सन्निहित हैं। अनुसूची, पहले से एक सूची बनाई जाती है, उसमें से हम टैली करते हैं कि ये गुण हैं या नहीं है। उसके अंदर सत्यता, ईमानदारी बस टैली की जाती है कि ये गुण उसमें हैं, तो उस हिसाब से वो टैली कर ली जाती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्रिया परीक्षण विधि के अंदर व्यक्ति के बालकों के अंदर इसका परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण इस प्रकार से किया जाता है कि बालकों का ये देखा जाता है कि उसके अंदर कितनी ईमानदारी है, कितनी बेईमानी है। जैसे कि इसका प्रयोग मेके हार्ट साण ने किया था और बच्चों पर किया था। एक श्रुति लेख लिखाई गई थी, उस श्रुति लेख में इमला शब्द को लिखाया गया था और लिखाने के बाद बच्चों की कॉपियां ली गई, चेक किया गया, उसमें से जो गलतियां थी वो जो है नोट कर ली गई कि इन बच्चों की ये गलतियां थी। बाद में शाम पट पर उसे लिख दिया गया, बच्चों ने उसको जो है संशोधन कर लिया गया और फिर ये कहा कि आप बताइए कौन कौन से बच्चों ने गलती की है। तो उसमें देखा गया कि कुछ बच्चों ने चुपचाप उसे जो है मिटा दिया और अपने आप को सत्य सिद्ध
सिद्ध करने का प्रयास किया। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने आप को इसमें झूठा जो है होने के बाद में ईमानदार बताने के प्रयास किया। तो क्रिया परीक्षण विधि के माध्यम से हम इस प्रकार से जान सकते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। और इसके अंदर समाज मिति विधि भी होती है कि समाज में उस व्यक्ति का किस प्रकार का व्यवहार है। 10 व्यक्तियों से हम पूछते हैं कि इन पे आप किस व्यक्ति को सबसे अधिक पसंद करते हैं, उस पर आप सही का निशान लगाइए और उस आधार पर हम समाज मिति तैयार करते हैं। निर्धारण मापनी होती है। निर्धारण मापनी जैसे हाँ नहीं के प्रश्न में ली जाती है। कभी कभी 3 स्केल में होती है, हाँ नहीं अनिश्चित, कभी इसको सहमत असहमत और अनिश्चित में भी लेते हैं। 5 स्केल में भी प्रयोग करते हैं, सहमत, असहमत, अनिश्चित, पूर्णतः असहमत, पूर्णतः सहमत और इसी प्रकार से हम असहमत। तो ये हम देखते हैं कि निर्धारण मापनी में 5 स्केल का, कभी संख्याओं में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है 1 2 3 4 5 के अंदर। परिस्थिति परीक्षण, कभी परिस्थितियों के आधार पर भी बच्चों का परीक्षण लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को जो है सिक्के दिए गए थे, उसके बाद में उनसे कहा कि अब आप इन सिक्कों में से ला करके जो है यहाँ पर इनको दे दीजिए। जब वो देने के लिए गए थे तो उनमें से जैसे किसी बच्चे को 8 सिक्के दिए गए थे और उसके बाद में से बच्चे ने जो है 4 सिक्के ही वहाँ जा कर के डाले। तो इससे ये पता लगा कि जो है बच्चे कितने ईमानदार हैं, कितने नहीं हैं, परिस्थितियों के अनुसार उनका किस प्रकार का व्यवहार आता है। निष्पादन परीक्षण, इसमें मानदंड या मूल्यांकन देखा जाता है कि कितना बच्चे ने उसमें उपलब्धि प्राप्त की है, उसके व्यक्तित्व में कितने व्यवहार में परिवर्तन आया है। निरीक्षण विधि के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उसका अवलोकन करते हैं कि उसके व्यवहार किस प्रकार का है। वो यदि कहीं पर भी जाकर के लड़ाई या झगड़ा कर रहा है तो इसका मतलब उसका व्यक्तित्व में क्रोधी स्वभाव है। यदि कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति से बात करता है, प्रेम से बात करता है, तो इसका तात्पर्य है उसका व्यवहार मधुर व्यवहार है। इसके बाद में व्यक्तित्व मापन की तीसरी जो सबसे प्रमुख विधि है प्रक्षेपण विधि है। इसमें उत्तेजक प्रस्तुत किए जाते हैं और जिसमें व्यक्ति के अचेतन व्यवहार को ज्ञात किया जाता है। और इसके लिए प्रमुख रूप से 4-5 विधियां बहुत इम्पोर्टेंट हैं। IBT विधि, जिसको इंक ब्लॉट विधि कहते हैं, और ये रोशो शाही धब्बा परीक्षण के नाम से जाने जाते हैं। इसको स्विट्जरलैंड के हर्मन रोशो ने जो है इसे बनाया था। और इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 काले रंग के होते हैं, 3 काले और लाल रंग के होते हैं और 2 विभिन्न रंगों के होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन कार्डों को दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप इसमें क्या देख रहे हैं, और उस आकृति के देखने के आधार पर उनके व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है कि इनका व्यवहार सैद्धांतिक है, ये अंतर्मुखी है या बाह्यमुखी है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि TAT टेस्ट है, जिसको थेमेटिक अप्रसेप्शन टेस्ट भी बोलते हैं, और इसके प्रवर्तक मुर्रे मार्गन हैं। ये 30 चित्र इसके अंदर हैं। इन चित्रों पर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। 30 चित्रों में 10 पुरुषों के, 10 महिलाओं के और 10 पुरुष और स्त्री दोनों के हैं। इसके अंदर ये कहा जाता है कि आप इनके ऊपर कहानी लिखिए, और कहानी के माध्यम से ये देखा जाता है कि उसके व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में कौन कौन से गुण निहित हैं। इसी प्रकार से CAT टेस्ट है, जिसको चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं, और लियोपोल्ड ब्लैक जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये बच्चों पर जो है लिया जाता है, और TAT टेस्ट वयस्कों पर लिया जाता है, छोटे बच्चों पर। इसमें 10 चित्र हैं जानवरों के, और इसके अंदर चित्र दिए हुए होते हैं, जिसके अंदर उनसे व्यक्तियों से, बालकों से कहानी लिखाई जाती है। उसके आधार पर उनके व्यवहार को पहचाना जाता है। SCT टेस्ट होता है, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट होता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसमें वाक्य जो है दिए जाते हैं, उसमें रिक्त स्थान दे दी जाती है। बच्चे से कहा जाता है कि इसका आप जो है पूरा कीजिए, और उस पूरा करने के आधार पर उसके व्यवहार का पता लगाया जाता है कि वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। साहचर्य विधि, इसके अंदर शब्द जो है दे दिए जाते हैं, और बच्चों से उन पर वाक्य बनाने के लिए या कहानी बनाने के लिए दी जाती है। ये देखा जाता है कि उस शब्द से साहचर्य करते हुए कितने वो अपनी जो है वाक्यों का निर्माण, शब्दों का निर्माण करते हैं, कितने किस प्रकार का उनके अंदर व्यवहार की चीज़ें आती हैं। उन वाक्यों के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से हम उस बालक के व्यवहार को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि व्यक्तित्व मापन की प्रमुख रूप से जो 3 विधियाँ हैं,
वो आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि। तो आत्मनिष्ठ विधि के हमने जो भेद थे उनको हमने अध्ययन किया। वस्तुनिष्ठ विधि है उसके जो उपविधियाँ थी उनके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। और परीक्षण विधि की जो IVT रोशो का स्याही धब्बा परीक्षण, TAT जिसको हम कहते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, CAT जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, और एक वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT कहते हैं, और साहचर्य विधि, इनका हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हमने ये व्यक्तित्व मापन की विधि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम व्यक्ति के गुण और उनके जो है विशेषताओं लक्षणों को माप सकते हैं। धन्यवाद।